नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र की भी इलाज के दौरान हुई मौत। बीएसपी के पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर 24 फरवरी को बम और गोली से हमला किया गया। इस हमले में उमेश पाल की मौत हो गई थी। उसकी सुरक्षा में 2 गनर भी लगे थे। एक की मौत तभी हो गई थी जबकि दूसरे गनर की आज अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक सिपाही के पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह मृतक सिपाही के घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। ज्यादा जानकारी के साथ रायबरेली से सीधे राजू तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, देखिए, एक सिपाही की तो उसी दिन मौत हो चुकी थी और आज दूसरे सिपाही ने भी दम तोड़ दिया है। जी बिल्कुल, बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में घायल जो सिपाही था राघवेंद्र, ये पीजीआई में इलाज चल रहा था, जिसके दौरान ही कल देर रात इसकी मौत हो गई है। और मौत होने के बाद अगर देखा जाए तो परिवारजनों में और पूरे क्षेत्र में सन्नाटा देखने को मिला और कहीं ना कहीं देखा गया कि परिजनों में काफी हड़कंप का माहौल है, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे प्रोग्राम में वहां के स्थानीय पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के धीरेन्द्र बहादुर सिंह भी शरीक हुए। गम में बने परिवारजनों का और परिवारजनों को ढांढस बंधाया और उचित न्याय दिलाने की भी बात कही है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि सरकार से उचित न्याय दिलाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि कुछ देर बाद ही राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसके दौरान यहाँ के पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी व अपर पुलिस अधीक्षक एवं वहाँ के क्षेत्राधिकारी सहित पूरे जिले की भारी फोर्स तैनात रहेगी, जिसके बीच में उनकी अंतिम विदाई दिया जाना है। कुछ ही देर बाद पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है और कुछ देर बाद ही उनकी अंतिम विदाई दी जाएगी। जी, उनकी मौत कल रात को हुई या आज सुबह की घटना है? ये कब हुई उनकी मौत, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बता दें कि देर रात बताया जा रहा है। हालांकि जानकारी सुबह ही हुई, लेकिन जो वहाँ जो अंतिम विदाई में वहां से साथ आए थे इनके जो सैनिक थे, जो सेना के जवान थे, उनके द्वारा बताया गया है कि देर रात का मामला है। तो कहीं ना कहीं ये परिवारजनों को और जो स्थानीय लोगों को जानकारी हुई वो सुबह जानकारी हुई और ये जो इनका शव है वो इनके घर पे आ गया है और अंतिम विदाई दिए जाने की तैयारी चल रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। हालांकि आपको ये बता दें कि 5 मई को इनकी शादी थी। शादी की तैयारियां पूरी की जा रही थी और कहीं ना कहीं परिवार में और पूरे इनके रिश्तेदारों में खुशी का माहौल था, लेकिन वही खुशी गम के माहौल में बदल गया जैसे ही इनकी मौत की बात चल रही थी। हालांकि आपको बता दें कि घायल होने के बाद ये जब पीजीआई शिफ्ट किए गए थे तो दुआओं का दौर भी चल रहा था। जिले में कई जगह पे हवन पूजन किए जा रहे थे और घायल सिपाही के ठीक होने के लिए दुआएं भी की जा रही थी। लेकिन मौत होने के बाद जैसे ही मौत की सूचना मिली, परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं क्षेत्र में भी देखा गया कि शोक की लहर दौड़ पड़ी, जिसके दौरान ही चाहे बीजेपी के नेता हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो या जो स्थानीय नेता भी घर पहुंचने लगे, एक एक लोग घर पहुंचे और कहीं ना कहीं उनके गम में शरीक हुए, परिवारजनों को ढांढस बंधाया। और आपको बता दें कि वहां का स्थानीय पुलिस भी, चाहे कोतवाली प्रभारी रहे हो या क्षेत्राधिकारी रहे हो या पुलिस अधीक्षक रहे हो, तो इस तरह से देखा गया कि लगभग प्रशासनिक अमला भी पहुंचा घर और परिवारजनों के साथ दुख में शामिल हुए और परिवारजनों को ढांढस बंधाया। इस तरह से लगातार देखा गया कि भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। जो घर पर सैनिक घायल सिपाही जो था उसका परिवार कहीं ना कहीं देखने को मिला कि वो काफी उसमें है, उसकी बहन है, वो रो रो कर बेहोश हो गई और उसके बाद उसकी माँ भी कहीं ना कहीं ये देखा गया कि काफी बुरा हाल है। लेकिन अब इस स्थिति में देखा गया कि जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ढांढस बंधाया जा रहा है और कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की बात कही जा रही है। जी, तो परिवारजनों में इस वक्त शोक की लहर है। किस तरीके से उनकी माँ और बहन जो है वो उनकी बुरा हाल है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजू, आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर
त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय चुनाव की मतगणना जारी। रुझानों में बीजेपी को मिल रही है जबरदस्त बहुमत। लेफ्ट के लिए चुनौती बनता दिखा त्रिपुरा, मोथा। मेघालय के रुझानों में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनी। मेघालय में 22 सीटों पर बीजेपी ने बनाई बढ़त। नागालैंड में बीजेपी प्लस क्लीन स्वीप। बड़ी जानकारी, लेफ्ट के लिए चुनौती बनता दिख रहा है त्रिपुरा, मोथा। बड़ी खबर बता रहे हैं, मेघालय में 22 सीटों पर बीजेपी ने बढ़ाई है बढ़त। मेघालय के रुझानों में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए आत्मगणना हो रही है। इस वक्त मेघालय में 22 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। वहीं नागालैंड में बीजेपी प्लस का क्लीन स्वीप लेकर चल रही है। मेघालय में 22 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपके साथ। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय के चुनाव की मतगणना अभी भी जारी है, लगातार चल रही है। सुबह से मतगणना हो रही है और अब इसमें नागालैंड में बीजेपी प्लस का क्लीन स्वीप। रुझानों में बीजेपी को जबरदस्त बहुमत मिल रही है, तो वही टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको हम। लेफ्ट के लिए चुनौती बनता दिखा त्रिपुरा, मोथा। बड़ी खबर, नागालैंड, मेघालय और इनका मतगणना जो है वो चल रही है। बता दें, चुनाव का मतगणना चल रहा है इस वक्त। मेघालय के रुझानों में टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। मेघालय में 22 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ पूजा झा हमारे साथ जुड़ चुकी है। पूजा, देखिए सुबह से मतगणना चल रही है, अब बीजेपी कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। मेघालय की बात की जाए तो वहां पे टीएमसी बड़ी पार्टी बन के उभर रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल स्वीटी, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय आ रहे हैं। वोटों की गिनती सुबह से जारी है। शुरुआती रुझानों में अगर त्रिपुरा की बात की जाए तो बीजेपी ने आसानी से अभी तक रुझानों में बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं नागालैंड की बात की जाए तो बीजेपी की गठबंधन वाली एनडीपी आगे चल रही है। मेघालय में मौजूदा सीएम कोनराड संगमा की पार्टी एमपीपी आगे चल रही है। तीनों राज्यों में 60 सीटें हैं स्वीटी। त्रिपुरा में 16 फरवरी तो नागालैंड में, मेघालय में 27 फरवरी को चुनाव हुए थे। अभी त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, जबकि नागालैंड में बीजेपी की गठबंधन वाली नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी की सरकार है। और ऐसे में तीनों ही राज्यों में अब तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों का हाल हम आपको बता रहे हैं। अगर हम सीटों की बात की जाए तो त्रिपुरा में बीजेपी 35 सीटों पर है, लेफ्ट 12 पर है और टीएमपी 11 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं मेघालय में अगर इसी तरीके से बात की जाए तो कांग्रेस 6 पे है और एनपीपी 23 सीटों पर है। वहीं बीजेपी 7 और अन्य 23 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जी, अगर पूजा कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस इस वक्त कहां खड़ी है? क्या उनका खाता खुला है या नहीं, तीनों में से किसी राज्य में? बिल्कुल, मेघालय में अगर हम बात करें तो मेघालय में कांग्रेस अभी 6 सीटों पर सिमटी हुई है। हालांकि बीजेपी अभी भी 1 सीट से आगे चल रही है मेघालय में। त्रिपुरा में अगर बात की जाए तो त्रिपुरा में बुरा हाल है, लेफ्ट और 12, टीएमपीपी जो है 11 सीटों पर आगे चल रही है। इसी तरीके से नागालैंड में भी एनडीपीपी 38 सीटों पर आगे चल रही है। एनडीपीपी के साथ ही बीजेपी का गठबंधन है, तो यानी कि नागालैंड में भी बीजेपी फिलहाल रुझानों में आगे है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अब तक 3 सीटें ला पाई है नागालैंड में। हालांकि गिनती अभी जारी है, शुरुआती रुझान है, आगे देखना होगा जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी कौन आगे बाजी मारता है, क्योंकि चुनाव का समय कुछ कह नहीं सकते कब फेर पलट हो जाए। अभी आगे देखना होगा कि क्या कुछ हाल रहने वाला है, लेकिन फिलहाल ये मानकर चला जा रहा है कि अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है। जी, त्रिपुरा में इस वक्त 9 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी चल रही है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और बड़ी जानकारी, रायबरेली ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा, महिला समेत कई लोग घायल हुए। ट्रैक्टर सवार मजदूर आलू खुदाई करने जा रहे थे, मौके से ड्राइवर हुआ फरार। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। घायलों का चल रहा है इलाज। दलमऊ कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी, महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं। दलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कुडवा रसूलपुर की घटना पूरी बताई जा रही है। ट्रैक्टर सवार मजदूर आलू खुदाई के लिए जा रहे थे, इस वक्त ये घटना हुई। मौके से ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, रायबरेली से दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो पलट गई, जिसके बाद से यह हादसा हुआ है। महिला समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
धलमऊ कोतवाली क्षेत्र के कुडवा रसूलपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो रायबरेली से बड़ी जानकारी, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है। आलू खुदाई के लिए जा रहे थे सारे मजदूर और महिला समेत कई लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। और संभल में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत। महिला की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। तो संभल में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जानकारी दे रहे हैं, संदिग्ध हालात में महिलाओं की मौत हो चुकी है। अब पुलिस जो है संभल पहुंची है, वहां पे तमाम कार्रवाई कर रही है। आगे की जांच पड़ताल में भी पुलिस जुट गई है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई है। इसमें परिवार वालों में जो है कोहराम मचा हुआ है। संदिग्ध हालत में महिलाओं की मौत हो चुकी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच में जुट गई है। तो जानकारी आपको हम संभल से दे रहे हैं, जहाँ पे महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। और ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिजनौर किसान नेता बाबूराम तोमर पर लगे गंभीर आरोप। बाबूराम पर किसान ने लगाया धोखाधड़ी करने का आरोप। किसान ने जान से मारने की धमकी का भी लगाया आरोप। बाबू तोमर और उनके भाई सत्येंद्र पर केस दर्ज। मंडावर थाने में दर्ज किया गया मुकदमा। बड़ी जानकारी, बाबूराम पर किसान ने लगाया धोखाधड़ी करने का आरोप। बड़ी खबर बता रहे किसान नेता बाबूराम तोमर पर लगे गंभीर आरोप। किसान ने जान से मारने की धमकी का भी लगाया आरोप। बाबू तोमर और उनके भाई सत्येंद्र पर केस दर्ज। मंडावर थाने में केस दर्ज हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं, बाबू तोमर और उनके भाई सत्येंद्र पर केस दर्ज हुआ है और ये केस मंडावर थाने में दर्ज किया गया है। किसान नेता बाबूराम तोमर पर गंभीर आरोप लगे हैं। किसान नेता बाबूराम तोमर पर ये आरोप लगे हैं और उनके भाई पे भी, दोनों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है मंडावर थाने में। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। किसान नेता ने जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपसे कि किसान नेता बाबूराम तोमर पर गंभीर आरोप लगे हैं। उनके और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज हुआ है मंडावर थाने में। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं हम कि किसान नेता बाबूराम तोमर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी खबर पर जहीर अहमद हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। जहीर, कैसे आरोप लगाए गए हैं, क्या है पूरा मामला, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र का एक गांव है गोपालपुर। वहां के रहने वाले महावीर सिंह एक किसान हैं। उन्होंने मंडावर थाने में तहरीर देकर के भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर और उनके भाई सत्येंद्र के ऊपर आरोप लगाया है कि 12 लाख रुपए का कृषि कार्ड का एक लोन किया था, जिसमें फर्जी कागज लगा करके वो लोन उसको नहीं मिला, जबकि लोन वो लोग हड़प चुके दोनों भाई। और जब मांगने वो गया, उसके बाद उसने शिकायत इसकी की तो उन्होंने जान से मारने की इसकी धमकी दी। फिलहाल पुलिस ने 420, 506 और 506 का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। जी, ये पहली बार था जब उनकी तरफ से ये धमकी दी गई, या पहले भी उन किसानों को तंग किया जा रहा है, तो मवेशियों को? बिल्कुल, देखिए जो महावीर सिंह पीड़ित किसान है, उनका यह कहना है, जो उन्होंने तहरीर देकर के आरोप लगाया है कि जब उन्हें पता चला कि अमीन जो हम घर पे गया गुड़की करने के लिए कि 12 लाख रुपए की आपके पास जो है कर्ज है बैंक का, आप वो लौटाइए। उसने कहा मैंने तो कोई लोन ही ले लिया। तो पूरी जानकारी जब उसने की तो पता चला कि उसके नाम पर फर्जी 12 लाख रुपए का लोन ले लिया गया है। और आरोप जो है वो जो भारतीय किसान यूनियन का मंडल अध्यक्ष है बाबूराम तोमर और उसके भाई सत्येंद्र के ऊपर लगाया गया है। उसने से लेकर के अन्य अधिकारियों से पूछताछ की, लेकिन कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हाँ, इतना जरूर है कि पुलिस ने इसमें केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। जी, क्या इनकी कोई गिरफ्तारी हो सकती है? पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है?
देखिए फिलहाल पुलिस का भी कहना है कि 420 का मुकदमा है, साक्ष्य इसमें जुटाए जाएंगे, किस तरीके की इसमें फ्रॉडगर्दी हुई है, कहाँ इसमें गड़बड़ हुई है, इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद ही इसमें गिरफ्तारी की अन्य प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच की बात कर रही है। जी ज़हीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी में धर्म परिवर्तन कर हिंदू लड़के से शादी करने का मामला सामने आया है, जहां युवती ने अपनी इच्छा से मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया और नरगिस से निक्की बन चुकी है। बता दें कि आगरा के मुस्लिम परिवार में जन्मी नरगिस की मां का देहांत कुछ साल पहले हो गया। उसके बाद वो अपने पिता के साथ रह रही थी। अपने पिता की करतूत और अपने मुस्लिम धर्म से नफरत करने लगी। फिर नरगिस ने तय किया कि वो किसी हिंदू लड़के से शादी करेगी और नरगिस अब निक्की बन चुकी है। नरगिस ने अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है और तो और उसने अपना जीवन साथी भी खोज लिया है जो हिंदू धर्म से आता है। नरगिस ने निक्की बनी लड़की का मानना है कि उसे मुस्लिम धर्म में नहीं हिंदू धर्म में आस्था है, इसलिए वो अब हिंदू परिवार के साथ रहना चाहती है और इसीलिए उसने हिंदू लड़के से प्यार किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एडीजी जोन गोरखपुर अखिल कुमार राय के अभिनव प्रयोग ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को लेकर जनपद मुख्यालय के लोहिया कला भवन में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के साथ ग्राम प्रधानों एवं सीसीटीवी वेंडरों ने शिरकत की। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सुरक्षा व्यवस्था की ओर से चुस्त दुरुस्त बनाए जाने को लेकर सीसीटीवी कैमरे की उपयोगिता और उसकी गुणवत्ता पर चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने सभी ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा कि अपराध एवं भयमुक्त माहौल के निर्माण में सभी का सहयोग अपेक्षित है, इसलिए सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और दिल्ली सरकार के मंत्री रहे मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भेजने की कहानी आम आदमी पार्टी घर घर जाकर लोगों को सुनाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक में 5 मार्च से कैंपेन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें लोगों को बताया जाएगा कि दिल्ली से शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल से परेशान होकर भाजपा ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भिजवाया है। इस डोर टू डोर कैंपेन का नेतृत्व इलाके के विधायक करेंगे। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलएज और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और हम समझाएंगे कि किस तरह से, जैसे एक जमाने में इंदिरा गांधी ने अति कर दी थी, आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं। और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। तो जनता को एक एक घर में जाएंगे, जनता को समझाएंगे और जनता इसका जवाब देगी। जनता सारा देख रही है, जनता में बहुत भारी रोष है। आने वाले समय में ये तय हुआ है आज सभी एमएलएज और इसके साथ कि दिल्ली के डोर टू डोर कैंपेन करेगी आम आदमी पार्टी। एक एक घर में जाएंगे, एक तो आम आदमी पार्टी कैंपेन करेगी, डोर टू डोर कैंपेन करेगी और इसमें जाके वो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बारे में आम जनता को बताएगी। ये डोर टू डोर कैंपेन जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए इन्होंने शुरू किया है और मार्च में ये डोर टू डोर कैंपेन शुरू होने वाला है। और हापुड़ से बड़ी खबर, रिश्वत लेते लेखपाल कैमरे में कैद। गढ़ तहसील में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार, लेखपाल ने हिस्सा प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर ली रिश्वत। लेखपाल की 300 रुपए की रिश्वत लेते हुए वीडियो कैमरे में कैद हुई। कैद तहसील धड़ल्ले से चला रहा था रिश्वतखोरी का खेल।
जिम्मेदार अधिकारी मामले से बने हुए हैं। अनजान रिश्वतखोर लेखपाल राजकुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गढ़ तहसील में तैनात है रिश्वतखोर लेखपाल राजकुमार। बड़ी जानकारी, रिश्वतखोर लेखपाल की करतूत का पर्दाफाश हुआ है। कैमरे में उनकी तस्वीरें कैद हुई है। गढ़ तहसील में नहीं रुक रहा भ्रष्टाचार का कहर। बड़ी जानकारी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी वायरल हो रही है। लेखपाल ने हिस्सा प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत ली है, तो एक बार फिर रिश्वत की खबर सामने निकल कर आ रही है। रिश्वतखोर लेखपाल की करतूत का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।